यार मैं ये समझती हूँ ना कि हम में से हर होम मेकर, हर हाउसवाइफ की ये ख्वाहिश होती है कि अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करे। और जो है ना वो या तो ये चीज़ सोच-सोच कर उसकी ज़िंदगी गुज़र जाती है, और या फिर जो है ना अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा कदम उठाकर खुद को एक मज़बूत और काबिल होम मेकर बनाती है। तो किस तरीके से आप खुद को एक मज़बूत काबिल होम मेकर बना सकती हैं घर में रहते हुए, अपने पर्दे में, अपनी इज़्ज़त में रहते हुए, अपने शौहर की इजाज़त के साथ, और जो है ना अपने इन्हीं घर के कामों में रहकर जो है ना आप किस तरीके से अपनी इज़्ज़त बना सकती हैं, एक अच्छी अमाउंट कमा सकती हैं, और किस तरीके से आप बचत कर सकती हैं, आप सेविंग्स कर सकती हैं अपनी, और साथ-साथ अपने घर को जो है ना बजटली लेके मेंटेन करके चल सकती हैं। किस तरीके से आज आपके साथ ये शेयर करूँगी, और साथ-साथ आपको ऐसे तरीके बताऊँगी, ऐसे मौाक़े बताऊँगी जिन्हें अगर आप अपनाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आप एक कमाने वाली बासलाहियत औरत ज़रूर बन जाएँगी। तो जनाब कोहाट का आप लोगों ने मौसम देखा, बेहद खूबसूरत हुआ है। लेकिन खूबसूरत मौसम के साथ-साथ आप लोग खुद सुन रहे होंगे ना न्यूज़ में कि खैबर पख्तूनख्वा का कितना ज़्यादा जो है ना बारिश हो रही है। इतनी यकीन करें 5 मिनट में धूप होगी और सिर्फ़ मैं अंदर आऊँगी, एक काम करके निकलूँगी और बारिश शराटों वाली बारिश लगी, इतनी खतरनाक बारिश होगी। ऐसे लगता है जैसे आसमान से ना कोई पानी की बाल्टियाँ डाल रहा हो, इस तरीके से बारिश हो रही है। कोई बूंदा-बांदी नहीं, इतनी खतरनाक बारिश हो रही है कि इवन कि जो गमले थे ना हमारे, ये भी पानी के भर के और इनसे पानी निकलना शुरू हो गया, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। और ठंड वापस आ गई है, ऐसे लग रहा है जैसे हम जो है ना अक्टूबर या दिसंबर के महीने में आ गए हैं, इस तरीके से ठंड हो गई है। चलें आइए अपने व्लॉग को शुरू करते हैं, और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों ने आज के व्लॉग को पूरा देखना है, एंड तक देखना है। व्लॉग का हर पहलू फ़ायदे से भरा हुआ होगा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, अल्लाह का ज़िक्र शुक्र करते हुए ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जी, तो हमेशा की तरह से एक खूबसूरत व्लॉग एक खूबसूरत से टॉपिक के साथ, क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनें हैं जो बजट को लेके थोड़ी परेशान रहती हैं। बहुत सारी बहनें हैं जो मुझे कहती हैं कि आपकी वजह से ही हमने जो है ना घर के बजट को कंट्रोल करना सीखा। जी मेरी बहन, और बहुत सारी बहनें ऐसी भी हैं जो कहती हैं कि आप ही हमें बताएं हम किस तरीके से कमाएं, हम बहुत मुश्किल हालातों में हैं, हमारे शौहर की इतनी पे नहीं होती कि हमारा गुजारा चल सके, और ससुराल से और मायके से भी किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं है। तो मेरी प्यारी बहनों, आजकल के ज़माने में ना मेरे ख्याल से कोई भी किसी को सपोर्ट नहीं करता। आजकल का ज़माना ऐसा आ गया है ना, क्या कोई खा रहा होगा दूसरे का बस नहीं चलेगा कि वो उसके मुँह से वो निवाला भी खींच ले। मैं तो ये समझती हूँ। लेकिन जो मेरी बहनें हैं जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं, तो देखिए पहले आप अपनी सलाहियत को देखें। खुद के अंदर झाँकें कि आपके अंदर क्या सलाहियत है, आप क्या कर सकती हैं। आप घर में रहते हुए ट्यूशन पढ़ा सकती हैं, या टीचिंग कर सकती हैं, या आप जो है ना कुकिंग अच्छी करती हैं, या आप सिलाई-कढ़ाई अच्छी करती हैं। आप क्या कर सकती हैं, क्योंकि अब जो अब की जनरेशन है ना, जैसे हमारे बच्चे हो गए या हमारे बहन-भाइयों के बच्चे, तो वो तो ऑनलाइन फ्रीलांसिंग और ये अमेज़न और इस सब चीज़ें सीख कर ना अपना मुस्तकबिल रोशन कर रहे हैं। लेकिन जो हम लोग हैं, यानी हम जो 90s में पैदा हुए या 2000 के शुरू में पैदा हुए, तो वो जो है ना वो इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। उन लोगों को ये होता है कि घर के काम-काज, सिलाई-कढ़ाई, अभी तक इवन हम लोग जो है ना मतलब वही सोच लेके चल रहे थे। अब जो है ना थोड़ा तालीम आम हो गई है, लेकिन जो हाउसवाइफ्स घर में हैं जिन्होंने अपने हिसाब से पढ़ा था, तो अब उनकी इतनी तालीमें नहीं है कि वो ऑनलाइन काम कर सकें। और दूसरी बात यार, एक बहुत बड़ी बात जो अक्सर शेयर करना चाहती हूँ कि अक्सर आप इंस्टाग्राम खोलती होंगी ना, तो आपके आगे आता होगा यूट्यूब पर भी कि आप ये कर लें तो इतने पैसे ले लेंगी, तो इतना कमा लेंगी, और ये 100% हलाल काम है। और फिर ये आता होगा कि ना पावर ईगल्स वाली एक दिन ना पावर ईगल्स के मेरे साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ। स्कैम तो इस तरह हुआ कि मेरे दिमाग के साथ वो लोग खेल गए। यानी मुझे था कि मैं घर में यूट्यूब से पहले मैं सोची थी मैं घर में बैठे कुछ करूँ, घर में बैठे कुछ करूँ ना, तो इंस्टाग्राम खोलूँ ना तो वही चीज़ें आनी शुरू हो जाएँ, क्या पावर ईगल्स जॉइन करें, ये करें, वो करें। तो मैंने 1-2 क्लासेस सेटिंग्स जो होती हैं उनकी बड़ी ठाट-बाट से उन्होंने दी, और फिर लास्ट में क्या बोला कि 1 लाख 2 लाख की इन्वेस्टिंग है, आप करेंगे, ये सामान मंगवाएँगे और फॉरएवर लिविंग और ये वो आपका काम करना शुरू हो जाएगा। जब मैंने वो सुना तो मैंने कहा मेरे पास तो कख नहीं है, मैं कौन से पैसे जो है ना इन्वेस्ट करूँ इसमें, मैं पीछे हो गई। और मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा 1 हफ्ता इन लोगों ने मेरा पूरा ज़ाया किया और पीछे कुछ भी नहीं था, उनका अपना फ़ायदा था। तो ऐसे ही होता है, बहुत सारे लोग आप लोगों को ऑनलाइन वो क्या राइटिंग पेज करें और आपको इतने हज़ार मिल जाएँगे, और घर में बैठे ही अप्लाई करें। यकीन करें ऐसा भी, ये भी बिल्कुल गलत है। एक दिन जो है ना
मेरे साथ भी ये स्कैम हुआ। मैंने उसके साथ राब्ता किया तो वो एक लड़की थी, तो उसने मुझे क्या कहा, उसने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई भी आपको राइटिंग वगैरह के पैसे नहीं दे रहा होता, और ना हाँ हम मेरी पता नहीं कौन सी प्रोडक्ट्स हैं पार्लर की, वो मैं आपको दिखा दूँगी, आप बेच देंगी तो जो उसमें फ़ायदा मिलेगा आपको मैं दे दूँगी। मैंने कहा अब ये एक नया स्कैम है, ये मुझे पागल बना रहे हैं। तो मैं आप सबको इसलिए बता रही हूँ ना मेरी प्यारी बहनों, कि हम लोग घर की सादा औरतें हैं, होम मेकर्स, हम जो है ना, हमें इतनी लोगों की चालाकियों का पता नहीं होता कि लोग जो है ना इंटरनेट पे बैठे कितने बड़े-बड़े स्कीम कर रहे हैं, और हम पागलों की तरह ना इन चीज़ों में घुस जाते हैं। और बाज़ तो बहनें ऐसी भी होती हैं जो पैसा भी इन्वेस्ट कर लेती हैं और नुकसान उठा के ठंडी आँख होके बैठ जाती हैं। तो आपने ऐसा काम कोई भी नहीं करना, आप हमेशा वो काम सेलेक्ट करेंगी मतलब अपनी आमदन के लिए जो काम आपकी आँखों के आगे हो, यानी हाथ, कहते हैं ना एक हाथ दूसरे हाथ को जानता है, इस तरीके से हाथ-हाथ वाला काम हो। आप यहाँ काम करें, यहाँ आपको पैसे मिलें। काम आप हर तरीके से कर सकती हैं, लेकिन आजकल क्या हो गया कि आजकल यूट्यूब बहुत आम हो गया है। लेकिन यूट्यूब पर भी याद रखिएगा कंसिस्टेंसी काम आती है, और यूट्यूब पर जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना, क्या कहते हैं कि अभी मुकाबला चल पड़ा है, बहुत ज़्यादा मुकाबला है। क्योंकि हम लोग जो है ना सादी होम मेकिंग अपनी बहनों को टिप्स दे रहे होते हैं, मतलब जो हमारे उसमें आ रहा होता है, कभी इस्तग़फ़ार वीडियोज़ अपनी बहनों को वज़ाइफ बता दिए ताकि उनकी ज़िंदगी में कुछ आसानियाँ, मुश्किलें दूर हो सकें और आसानियाँ आ सकें। लेकिन जो है ना, ये होता है कि यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा अभी वो मुकाबला, कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा हो गया है ना कि वो व्यूज़ अक्सर देखते होंगे आप लोग, इतनी अच्छे-अच्छे व्लॉग हम बनाते हैं, लेकिन व्यूज़ डाउन होते हैं। क्यों? क्योंकि लोग जो है ना ज़्यादातर ड्रामा देखना पसंद करते हैं। आप देखिए बहुत बड़े-बड़े जो हमारे यूट्यूबर्स इस टाइम चल रहे हैं, किसी का घर तबाह हो रहा है, तो किसी की शादी हो रही है, तो किसी का ब्राइडल शावर हो रहा है, लोग ये चीज़ें देखनी पसंद कर रहे हैं। हालाँकि हम लोग के जो माशरे का हाल ये हुआ है ना कि अब कि एक वक़्त का खाना मिल रहा है, दूसरे वक़्त का खाना भी मुश्किल से मिल रहा है। और देखना क्या चाहते हैं हम लोग, ड्रामे, कंट्रोवर्सी, लड़ाइयाँ, झगड़े, ये सब चैनल जो है ना इस टाइम बहुत हाई लेवल पे जा रहे हैं। लेकिन हम लोग तो ये फ़िज़ूल हरकतें कर नहीं सकते, तो हम तो आप लोगों को आते हैं, इज़्ज़त से होम मेकिंग सिखाते हैं और खुदा हाफ़िज़ कह के चले जाते हैं। तो जो मेरी बहनें यूट्यूब पर आना चाहती हैं ना, काम करना चाहती हैं, तो उन्हें पहले मैं ये नसीहत करूँगी कि यार एक तो बहुत अच्छी जगह है, प्लेटफ़ॉर्म बहुत अच्छा है ये। घर में आप इज़्ज़त से रहते हुए काम कर सकते हैं। दूसरी आप बहनें कहती हैं कि आप भी हम पर्दे में रहते हुए, देखिए मैं ही पर्दे में रहते हुए करती हूँ। हालाँकि मैंने जब चैनल बनाया ना, तो मैंने अपने चैनल का नाम ही हिजाबी होम मेकर रखा, ताकि हिजाबी होम मेकर के नाम से ही मैं अपने हिजाब को प्रमोट कर सकूँ, और जो है ना मैं नकाब में अपनी वीडियो बना सकूँ। बहरहाल वो आप नकाब में अगर आपको घर से अलाउ करते हैं कि आप नकाब में रहकर वीडियो बनाएँ, तो वो तो और भी अच्छी बात है। आपने हिजाब को प्रमोट कर सकती हैं और अपने व्लॉग्स हिजाब में रहते हुए बना सकती हैं। और दूसरा अगर नहीं करते तो आप सिर्फ अपने हाथ दिखा के जो है ना, मतलब अपने व्लॉग्स बना सकती हैं। बहुत सारी हमारी बहनें जिस वक़्त मतलब आगे जा रही हैं, मशहूर हो रही हैं, लेकिन जो है ना वो अपना मुँह नहीं शक्ल नहीं दिखाती। ज़ाहिर है पर्दा भी बहुत खूबसूरत चीज़ है, हमारे नबी का हुक्म है। अब उस हुक्म को लेते हुए अब आपको अपने शौहर को भी थोड़ा बहुत राज़ी करना पड़ेगा, फिर आपको उनके कवायद व उसूलों पर भी खड़े होके काम करना पड़ेगा, तभी जो है ना आप कामयाब होंगी। और दूसरी चीज़, यूट्यूब पर एक कंसिस्टेंसी आपने रखनी है, रोज़ आपने एक वीडियो डालनी शुरू कर देनी है। अब आप ये ना कहें कि अब हम रोज़ाना कंटेंट कहाँ से लाएँ, तो कंटेंट रोज़ाना आप ऐसे ला सकती हैं जैसे आप झाड़ू लगा रही हैं, पोछा लगा रही हैं, बर्तन धो रही हैं, डस्टिंग कर रही हैं, आप कितने सारे काम दिन में कर रही होती हैं, घर को सँभाल रही हैं, आप वो वाली वीडियोज़ बनाएँ। लेकिन वीडियो बनाने का तरीका, टिक्की-टिक्की हुई वीडियो बनाएँ, कैमरे को बहुत ज़्यादा हिलाएँ ना, पुरसुकून वीडियो हो। उसके बाद जो वॉइस ओवर आप करें ना, तो वॉइस ओवर जो है ना वो आपका बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पे होना चाहिए। अब जैसे देखिए मैं पोछा लगा रही हूँ, लेकिन अब आपको मैं ये तो नहीं कह सकती ना कि मैं पोछा लगा रही हूँ आप लोग देखें, तो कोई भी नहीं देखेगा मेरा व्लॉग। लेकिन बात ये कर रही हूँ कि आपको व्लॉग में जान डालनी है, तो आपको एक अच्छे टॉपिक का इंतखाब करना होगा, एक अच्छी आवाज़ का इंतखाब, मतलब आपकी अपनी आवाज़ ही होनी चाहिए, लेकिन अंदाज़ आपका मीठा होना चाहिए। अंदाज़ आपका ऐसा होना चाहिए कि देखने वाला आपकी वीडियो को बार-बार देखे और बार-बार आके आपका व्लॉग आए ना, तो वो कहे कि हाँ मतलब है कि आज आज आप ही ने कोई अच्छी चीज़ जो है ना व्लॉग में बताई ही होगी, आप ही के व्लॉग से हमें कोई ना कोई फ़ायदा मिलता ही है, तब जाके आप जो है ना यूट्यूब पर एक ना एक दिन कामयाब हो जाएंगे। आप लोग देख रहे हैं 1 साल से 1.5 साल हो रहा है, मैं मेहनत करे जा रही हूँ, करे जा रही हूँ, करे जा रही हूँ, और मेरी यूट्यूब की पेमेंट भी 1 साल के बाद आई। ठीक है, तो क्यों कि सब्र करना पड़ता है। किसी भी शोबे में कहीं भी आप जाएंगी ना, आपको एकदम से कुछ भी नहीं मिलेगा। बहुत आहिस्ता आहिस्ता सब्र करने के बाद, मेहनत करने के बाद आपको जो है ना वो ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा। ये तो मैं आपसे पक्का वादा करती हूँ कि मिलेगा ज़रूर। क्योंकि जब मैं यूट्यूब पर आई थी ना, मुझे लगता नहीं था, लेकिन मैंने ना एक था, मैंने आपको बताया ना पिछले व्लॉग में, मुझे अल्लाह पर यकीन था कि मेरा अल्लाह जो है ना ढूँढने वाले को देता है। कहते हैं ना रिज़्क तलाश करो आप।
اگر آپ کے نصیب میں رزق لکھا ہوگا تو آپ کو مل جائے گا. تو میں اللہ سے یہی کہتی ہوں آج کے دن تک کہ اللہ پاک اگر تو نے میرا رزق یوٹیوب پر لکھ دیا ہے نا تو تو مجھے اب اس پر کامیاب بھی کر. اگر تو نے مجھے یہ راستہ دکھایا ہے نا تو مجھے اس پر کامیاب کر. تو جو بہنیں جو ہے نا یوٹیوب پر آنا آتی ہیں تو موسٹ ویلکم. آپ لوگ آئیں, اپنے ولاگ بنائیں. جو بہنیں چینل بنانا سیکھنا چاہتی ہیں یا یوٹیوب ویڈیوز بنانا سیکھنا چاہتی ہیں کہ ایڈیٹنگ کیسی کریں, ٹائٹل کیسا ہو, ہمارا جو ہے نا وہ تھمبنیل کیسا بنا ہو, تو آپ لوگ پلیز دیکھیں. یہ جو ہمارے چینل ہے نا اس سے میں آپ لوگ کو یہ چیزیں مشکل سے سکھا پاؤں گی. میرا یہ ٹاپک ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہمیشہ کوشش کریں اپنی ویڈیو پر ایک جیسے ٹاپک کی ویڈیو ڈالیں ولاگ پر اپنے چینل پر. یہ نہیں کہ آپ ایک دن ولاگ ڈال رہی ہیں دوسرے دن آپ مطلب کچھ اور ٹاپک لے کر آ گئی ہیں, کچھ اور نہیں. ایک ہی ٹاپک پہ رہتے ہوئے آپ نے ہمیشہ ولاگ ڈالنا ہے, ایک ہی وقت پر ڈالنا ہے. ولاگ کا جو تھمبنیل ہے آپ کا اور ٹائٹل وہ خوبصورت ہونا چاہیے. ٹائٹل میں آپ نے ایسے ورڈز ڈالنے ہیں جیسے کہ بریانی آپ بنا رہی ہیں تو آپ لکھیں گے کہ بریانی بنانے کا طریقہ, ہاؤ ٹو کوک بریانی, اس طریقے کی مطلب اور مثالیں آپ لے لیں. تو اس طریقے کے آپ جو ہے نا ٹائٹل بنائیں گی تو آپ کا جو چینل ہے وہ سرچ میں جائے گا, تو زیادہ سے زیادہ آپ کی ویڈیو جو ہے نا چلنی شروع ہو جائیں گی. ایک دم سے 1 2 3 4 10 ویڈیو سے آپ کا چینل نہیں چلے گا. آپ نے پہلے عہد کرنا ہے کہ ہاں میں نے یہ کام اس پلیٹ فارم پہ کرنا ہے, پکا عہد کرنا ہے, پر اس پہ قائم رہنا ہے. اب آپ نے 1 سال تک مسلسل آپ نے ویڈیوز جو ہے نا اپلوڈ کرنی ہے. اس کے بعد آپ کو لوگ جب دیکھنا شروع کر دیں گے تو آپ کو لوگ پہچاننا شروع ہو جائیں گے. تو اس کے بعد جو ہے نا آپ کے چینل میں ایک تیزی آئے گی. اور پھر آپ یقین کریں 1 سال کی پورے 1 سال کی محنت ایک دن میں آپ کی جو ویڈیو وائرل ہو گئی نا, اور آپ کا وہی ویڈیو چینل مونیٹائز بھی کرا دے گی, آپ کو ارننگ بھی آنی شروع ہو جائے گی. سب کچھ آپ کا اسی ویڈیو سے ہو جائے گا. بس آپ نے کیا کرنا ہے, کنسسٹینسی رکھنی ہے, ساتھ میں اللہ پر یقین رکھنا ہے اور اپنے کام کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے. ایک دوسرے کو دیکھ کر ایک دوسرے کو دیکھ کے ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا. بس کوشش کرنا ہے کہ آپ نے نیو کنٹینٹ لے کر آنا ہے, یعنی ایسا کنٹینٹ جو کوئی بھی نہیں لا رہا یوٹیوب پر. ایسی ویڈیوز بہت تیزی سے وائرل ہوتی ہیں, بہت زیادہ جو ہے نا ایسی ویڈیوز کے ویوز بھی آتے ہیں, اور آہستہ آہستہ آپ خود دیکھیں گے آپ کس طریقے سے گرو, کیونکہ لوگ خود آئیں گے آپ کے چینل پہ. تو بس میری پیاری بہنوں, یہ میں کہتی ہوں یوٹیوب بہت اچھا ذریعہ ہے گھر میں رہتے ہوئے کام کرنے کا. اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ نہیں ہم یوٹیوب بھی نہیں کر سکتے, ہمارے شوہر اجازت نہیں دیتے, یہ وہ ایک آپ کے گھر کا معاملہ ہے, ایک الگ بات ہے. لیکن آپ پھر اپنے گھر میں رہتے ہوئے سلائی سیکھ سکتی ہیں, پارلر کا کام آپ سیکھ لیں, کچھ پیسہ انویسٹ کر کے پارلر کا کام سیکھ لیں, اور اس کے بعد آپ جو ہے نا گھر میں ہی کام شروع کر دیں. اب آپ کو کچھ کرنا ہے نا, میں کہتی ہوں آپ بہت بھی امیر ہیں, آپ کا بیک گراؤنڈ بہت اچھا ہے ابو کی طرف سے بھی, یا آپ کے شوہر ہی بہت اچھے ہیں, لیکن گھر بار سب کچھ ہے, لیکن آپ کو جو ہے نا خود بھی زندگی میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. کیونکہ ہم عورتیں جو ہے نا جب پوری طریقے سے اپنے شوہروں پر یا بھائیوں پر یا ابو پر ڈپینڈ ہو جاتی ہیں نا, 4 دن بعد یہی لوگ ہمیں باتیں سنا رہے ہوتے ہیں کہ آپ تو ہمارا کھا رہی ہیں, گھر میں بیٹھ کے کھا رہی ہیں, آپ کو کیا پتا کماتے کس طریقے سے ہیں. اور اس عورت کی وہ عزت کی نہیں جاتی, میں نے یہ دیکھا ہے. تو کوشش کریں یا آپ کو معاشرے میں عزت بنانی ہے نا تو کچھ نہ کچھ کریں خود. اب یہ کرنا آپ کی قابلیت ہے, میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے. تو یہ تھا میرا آج کا خوبصورت سا ہوم میکنگ کا ولاگ, اور یہ میری ٹوٹلی روٹین تھی جو صبح سے شروع ہوتی ہے, گھر بکھرا ہوا سے لے کر گھر سنبھلا ہوا تک کی روٹین, جس میں کہ میں نے ساری ڈسٹنگ کر لی, پوچھے لگا لی, بیچ میں جھاڑو بھی لگا لیا, اور جو ہے نا ساری کونے چیزوں کو ہٹا کے صفائی کر لی. لاسٹ میں بیٹی کو کارٹون لگا کے تھوڑا بٹھا دیا, صاف ستھرے کپڑے پہنا کے. اور بس یہ تھا میرا خوبصورت سے آج کی روٹین ولاگ. اور جو میری بہنیں پریشان تھیں نا, میں کہتی ہوں کہ ہو سکتا ہے ان کے ڈاؤٹ ختم ہو گئے ہوں گے یوٹیوب کو لے کر. اور یاد رکھیں کبھی بھی کسی کو جا کے یہ نہ کہیں کہ آپ میری پروموشن کر دیں. دیکھیں اگر آپ اچھا کام کر رہی ہیں, اپنے چینل پر محنت کر رہی ہیں, آپ اچھی طریقے سے کام کنسسٹینسی رکھی ہوئی ہے, تو آپ یقین کریں ایک نہ ایک دن, 1 مہینے بعد, 2 مہینے بعد, 3 مہینے بعد آپ کی ویڈیو ضرور وائرل ہوگی, اور اسی سے لوگ آپ کو پہچاننا شروع کر دیں گے. اور کرتے 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 انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بھی ایک دن یوٹیوب پر نام ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. لیتی ہوں آپ سے اجازت. اگر آپ لوگوں کو ولاگ پسند آیا ہوگا نا تو پلیز آپ لوگوں نے ولاگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا, تاکہ جو میری بہنیں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ وہ کچھ کریں, تو آئیں وہ اپنا لوہا منوائیں, یوٹیوب پر کام کاج کریں. اور اگر یوٹیوب بھی نہیں کر سکتی تو جو آپ کو آتا ہے, جو آپ کے
سمجھ میں آتا ہے وہ کام اپنے گھر سے ہی شروع کریں اور کنسسٹینسی رکھیں اس کام میں، انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوگی۔ اور جناب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بارش بہت زیادہ تھی اور کپڑوں کی پنڈے بھی بہت زیادہ چڑھ گئی ہیں، تو اس لیے میں نے کیا کیا گھر میں ہی 2 رسیاں باندھ کے اب روزانہ تھوڑے تھوڑے کپڑے دھو کے ڈالنے شروع کر دیے۔ 8-10 دن کی مسلسل بارشیں اور کپڑوں کے انبار، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کپڑے دھونا بھی مجبوری بن جاتا ہے، اور دوسرے دن صبح اٹھتے ہی گھر کام کرتے سارے کپڑے جو ہے نا پریس کر لیے اور اس طریقے سے اپنے گھر کو آرگنائز صاف ستھرا رکھا، اور یوٹیوب پر محنت کر کے خود کو ایک قابل عورت بھی الحمدللہ بنایا اور بناؤں گی۔ لیتی ہوں آپ سے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔